स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी क्या है ये समझिए। किसी डोरी या किसी चेन को जब किन्हीं दो पॉइंट से हैंग करते हैं जो कि सेम वर्टिकल लाइन में ना हो, अलग अलग हो, और उनसे जब हैंग किया जाए यानी लटकाया जाए किसी डोरी को, तो जिस भी कर्व में ये हैंग करेगी, ये जो कर्व बनेगा ये कैटनरी कहलाता है। और ये कॉमन कैटनरी तब कहलाता है जब डोरी ऐसी हो जो कि यूनिफॉर्म हो, यानी हर जगह एक जैसी हो, कहीं मोटी ना हो कहीं पतली ना हो, सभी जगह एक समान हो। इसका मतलब यह है कि वेट पर यूनिट लेंथ हर पॉइंट पर सेम हो, यानी कि भार जो है हर पॉइंट पर सेम हो उसका, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कैटनरी। इससे जो कर्व बनेगा उसे कॉमन कैटनरी या यूनिफॉर्म कैटनरी कहा जाता है। तो क्या है, व्हेन अ स्ट्रिंग when a string hangs freely under gravity between two points not in the same vertical line, एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कर्व बनेगा ही नहीं। नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, then the curve so formed is called कैटनरी। तो जब डोरी को ऐसे ग्रेविटी में, यानी जो बाहरी फोर्स हो केवल ग्रेविटी का फोर्स हो, उसमें जब इस तरीके से लटकाई जाए कोई डोरी, तो जिस कर्व में जो कर्व बनेगा वो कर्व कैटनरी कहलाता है। और जब ये डोरी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की हो तो जो कर्व बनता है वो यूनिफॉर्म कैटनरी या कॉमन कैटनरी कहलाता है। इफ per unit length of the string is uniform, or constant, then the string is called common category. String is called common category. तो कॉमन कैटनरी की इक्वेशन क्या बनेगी ये देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, कार्टेशियन बाद में देखेंगे, पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, मान लीजिए कि ये एक कोई स्ट्रिंग है जो कि इन दो पॉइंट से हैंग की गई है, ए एंड बी, इन दो पॉइंट से हैंग की गई है। ए
और इस शेप में नेचुरली ये हैंग करेगी। इसका इक्वेशन देखेंगे, एक कर्व की इक्वेशन क्या है। मान लीजिए इसका लोएस्ट पॉइंट है, जिसे हमने कहा कैपिटल सी। हमने इसका ये पोर्शन कंसीडर किया सी पी। ये लोएस्ट पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट लेते हुए इससे इसकी आर्क लेंथ को मेजर करें तो माना कि ये इसकी आर्क है एस, आर्क लेंथ है एस। सी पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल होगी और पी पर जो टेंजेंट है वो मान लीजिए ये है। ये और ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से साई एंगल बनाता है टेंजेंट। तो सीपी जो आर्क है इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें। तो हियर वी हैव कंसीडर अ स्ट्रिंग हैंगिंग बिटवीन 2 points A and B and C is the lowest point. We consider a portion CP of the string. The arc length of this portion is S and the tangent at point C is along horizontal direction and making an angle 0 with the horizontal direction, and tangent at point P is making angle psi with the horizontal direction. Consider the equilibrium portion CP of the string. Let W is the weight per unit length of the string. Let W is the weight per unit length of the string. और टोटल वेट हो जाएगा इसका SW। CP पोर्शन का टोटल वेट हो जाएगा SW, जो कि मान लिया कि इसके मिड पॉइंट पर कहीं एक्ट करता है और वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो दिस इज द वेट। Tension at point C is suppose T naught and tension at point P suppose T. So consider the equilibrium. Horizontal direction component of tension is T cos psi and vertical component is T sin psi. ये जो होगा इसका इक्विलिब्रियम देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इक्विलिब्रियम T sin psi is equal to SW एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा T cos psi is T naught। ये स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है, कहीं मूव तो कर नहीं रही है, यानी इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो सब इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वर्टिकल फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो ये वर्टिकल अपना अप डायरेक्शन में T sin psi और डाउन डायरेक्शन में SW, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के
सेम हो गए। तो इनको डिवाइड करिए, बाय क्वेश्चन 1 and 2 we get tan psi is equal to this and SW, suppose let tension at the lowest point, जो कि फिक्स रहेगा, लोएस्ट पॉइंट फिक्स है, वहां पे टेंशन फिक्स रहेगा और पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा। लोएस्ट पॉइंट का टी नॉट रहेगा। लेट टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट टी नॉट इज इक्वल टू द वेट of length C of the string। माना कि स्ट्रिंग की लेंथ C का जो वेट होगा वही टेंशन है लोएस्ट पॉइंट पर। तो टेंशन एक फोर्स है, तो हमने माना कि वो इतना है WC। C एक लेंथ है, तो हमने माना स्ट्रिंग की लेंथ C, W इज द वेट पर यूनिट लेंथ, तो C लेंथ का जो वेट होगा उसके बराबर टेंशन होगा लोएस्ट पॉइंट पर। ये जो टेंशन है वो हमने मान लिया कि इतना है, यानी इस लेंथ के बराबर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो T नॉट इज इक्वल टू WC, ये यहां पे रखिए। यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 3, तो आपको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा tan psi is equal to SW WC। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा this, therefore C is equal, S is equal to C tan psi। This is the intrinsic equation of common catenary। S is the arc length, psi is the inclination of tangent at any point, और C एक पैरामीटर है। C is called parameter of catenary, parameter of catenary, C is called parameter of catenary। तो अगर ये लोएस्ट पॉइंट हमने ले लिया, मान लिया ओरिजिन है, इसी को हमने फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, और इससे आर्क लेंथ मेजर करें, ये कोई पॉइंट अगर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं S, psi, तो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x और psi। तो इसका जो लोकस है वो हमने देखा, वो ये मिला कैटनरी का। तो दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, कॉमन कैटनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, intrinsic equation of common catenary is S is equal to C tan psi। This is the intrinsic equation of common catenary, relation between S and psi।
ये इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गया। जहां सी पैरामीटर है, ये ध्यान रखिएगा, कोई कैटेनरी गिवन है तो उसका पैरामीटर भी फिक्स हो जाएगा उस गिवन कैटेनरी के लिए। तो सी इज द पैरामीटर ऑफ कैटेनरी। अब हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए suppose we have this catenary hanging between 2 points A and B. We know intrinsic equation of catenary is this. Intrinsic equation of catenary is this. This is tan psi is dy by dx. किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से, वो साई है, तो tan साई dy बाई डी एक्स होगा। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिया है कार्टेशियन में x, y, तो ये होगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, this is this let dy by dx is z. Suppose put this z in this equation, so we have 1 plus z square is equal to c dz by dx. dx is equal to c dz by 1 plus z square. Integrate with respect to, integrate both sides, so we get this, this is x is equal to c sine hyperbolic inverse z plus a constant, suppose k1. So this is x is equal to c sine hyperbolic dy by dx plus k1. अब यहाँ पे एक एजम्पशन ये करेंगे कांस्टेंट को इवेलुएट करने के लिए। एजम्पशन ये है कि एट द लोएस्ट पॉइंट जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यानी dy बाई डी एक्स जीरो होगा इस पॉइंट पे। सपोज दिस इज कैपिटल सी,
कैपिटल सी ये पॉइंट है, इसको इससे डिफ्रेंशिएट करिए। ये पैरामीटर है सी और ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों अलग अलग। तो यहां पर dy बाई डी एक्स 0 है और ये पॉइंट हम ले लेते हैं कि y एक्सिस यहीं से पास होती है। मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट जो है कैटेगरी का C वो y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करेगा, यानी यहां x 0 होगा, x 0 होगा, y कुछ भी हो लेकिन x 0 होगा। तो लेट lowest point of the catenary passes through y-axis. So dy by dx is 0 when x is 0। इसका ये मतलब हो लोएस्ट पॉइंट पर x 0 होगा और यहां पर हमें मालूम है टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है, तो ऐसा होगा। यहां पे देखें when x is 0 and dy by dx is 0, dy by dx 0 means this is 0, this is 0, therefore k1 is 0। Therefore, by question 1, k1 is 0. So we get x is equal to c sine hyperbolic inverse dy by dx x। और dy by dx is equal to sine hyperbolic x by c। इसका एक बार और इंटीग्रल कर लेते हैं तो y और x में रिलेशन मिल जाएगा। तो दिस इज, इसका इंटीग्रल कर लीजिए। y is equal to हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक दिस प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k2। अब यहां पे एक एजम्पशन और करेंगे k2 को इवेलुएट करने के लिए। वो एजम्पशन ये होगा कि अभी हमने ये कहा है, इतनी बात की है, ये y एक्सिस है, ये लोएस्ट पॉइंट है और इसको हमने कहा था कि ये लोएस्ट पॉइंट y एक्सिस पे, यानी x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि माना कि लोएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c है, c यानी पैरामीटर ऑफ फैक्टरी, यानी कि लोएस्ट पॉइंट x एक्सिस से c डिस्टेंस पे है, ये स्मॉल c यानी पैरामीटर c डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट c है कैपिटल C और ये जो है स्मॉल c है, ये दोनों सेम है। तो लेट लोएस्ट पॉइंट C is above distance C from x-axis. It implies C had coordinate zero comma C.
हैव कोऑर्डिनेट दिस, तो इसको यहां रखिए। सो वी हैव x is c means cos hyperbolic 1 is 0, y is 0, y is c, सॉरी, ये 1 हो जाएगा x 0 पर, ये c है, y भी c होगा इस पॉइंट पे, तो c c कैंसिल हो जाएगा, k2 is 0, k2 is 0। तो ये इक्वेशन जो कैटनरी की मिली कार्टेशियन इक्वेशन वो हुई। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटनरी इज ये कॉमन कैटनरी की कार्टेशियन इक्वेशन है। जिसमें दो एक बातें ध्यान रखने की है कि कोई कैटनरी अगर है इस तरीके से तो ये कहलाता है स्पैन ऑफ कैटनरी ए बी। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो पॉइंट से हैंग की गई स्टेशनरी तो एंड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो स्पैन कहलाता है, स्पैन ऑफ कैटनरी। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कैटनरी, स्पैन ऑफ कैटनरी, SPAN। और दिस इज कॉल्ड सैग ऑफ कैटनरी, यानी लोएस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से हाईएस्ट पॉइंट से, ये है सैग ऑफ कैटनरी, SAG, सैग। C का जो डिस्टेंस है यहां से, एंड C इज द पैरामीटर ऑफ कैटनरी, दिस इज स्मॉल c। ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ कैटनरी, पैरामीटर ऑफ कैटनरी। ये किसी भी दी हुई कैटनरी के लिए फिक्स होगा। अब इसमें कुछ रिलेशंस हैं, उनको भी डिराइव कर लेते हैं। Relation between S and X, यानी कि ये अगर कैटनरी है तो इसके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये है, ये S होगा, और इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए। तो S और X में क्या रिलेशन होगा? अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट S है इंट्रिंसिक में तो उसके लिए X क्या होगा ये यहां से पता चलेगा। वी नो y is equal to c cos hyperbolic x by c। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा c sin hyperbolic x by c, और ये होगा tan साइड, और कार्टेशियन सॉरी इंट्रिंसिक इक्वेशन कैटनरी की होती है s इज इक्वल टू c tan साइड। इसको यूज करिए तो ये हो जाएगा s by c, therefore s is equal to c tan hyperbolic x by c, tan hyperbolic x by c। ये रिलेशन है s और x के बीच में। इसी तरीके से कुछ और रिलेशन
रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। तो देखिए वाई स्क्वायर एक रिलेशन ये है हमारे पास और एक रिलेशन ये है। और एक रिलेशन ये है। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है, दिस सी स्क्वायर कॉस माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर इज साइन है, यहां पे साइन होगा, साइन है। तो ये रिलेशन यूज करिए, सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। This is cos is hyperbolic square minus sin hyperbolic is 1. और रिलेशन देखिए y एंड साइन, ये भी रिलेशन देखा, इसको यूज करिए। दिस इज सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साइन, ये हमें मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन सेक स्क्वायर साइन, y इज इक्वल टू सी सेक ऑफ साइन, y इज इक्वल टू सी सेक ऑफ साइन। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, वो हम डिराइव कर लेते हैं, जो यूज होगा सवालों में। रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड साइन। वी नो डी x by ds is equal to dx by dx by d sine, dx by d sine, dx by ds, ds by d sine। dx by ds is cos psi, हम जानते हैं, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी साइन इज सी टेन साइन। कार्टेशियन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, एस इज इक्वल टू सी टेन साइन। sec psi is what? अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू सी सेक फाई, सी सेक साइन, तो ये y बाई सी हो जाएगा और ये हो जाएगा s बाई सी। तो x इज इक्वल टू सी लॉग y प्लस s बाई सी, ये एक रिलेशन है और ये स्पैन को कैलकुलेट करने में यूज होता है। अगर कोई कैटेगरी है जिसका स्पैन चाहिए
तो ये हाईएस्ट पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट मालूम हो गया या एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका डबल कर देंगे तो ये स्पैन मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहां पर अगर ये मालूम हो वाई और एस, ये एस और यहां का वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें मालूम हो तो ये हम यूज कर सकते हैं। स्पैन निकालने के लिए ये यूज होता है और वाई निकालने के लिए हम दूसरे फार्मूले भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड साई। एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। ये ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि स्पैन निकालने के लिए अगर हाईएस्ट पॉइंट का इंक्लिनेशन मालूम है, यानी टेंजेंट वहां पर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो मालूम है, तो ये पता चल जाएगा। तो यहां पे केवल एक पैरामीटर से यहां पे आपको स्पैन पता चल जाएगा। यहां पे ये दोनों चाहिए, तो इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ये रिलेशन आपको याद रखना है। देखिए, टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटनरी, टेंशन एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कैटनरी। देखिए, हमारा कोई पॉइंट है P, यहां पर टेंशन है मान लीजिए T, लोएस्ट पॉइंट पर हमें मालूम है T नॉट होता है। तो ये हम जानते हैं कि T नॉट इज इक्वल टू, यहां टेंशन जो है टेंजेंशियली होता है, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T cos साई। तो T cos साई इज T नॉट, T cos साई इज T नॉट, ये तो हम जानते हैं। और ये होता है WC, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन। तो T इज इक्वल टू WC सेक साई, और सेक साई इज इक्वल टू C सेक साई इज Y। तो किसी पॉइंट पर जो टेंशन है वो WC होगा, लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो WC होगा, किसी पॉइंट पर टेंशन WY होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का किसी भी पॉइंट पर वो भी WC होगा, क्योंकि वो इसके लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है उसके बराबर होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन at any point, horizontal component of tension at any point is TH लिख लेते हैं, horizontal component is equal to T cos psi is equal to T naught is equal to WC, यानी किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन के बराबर होता है, जो कि WC होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन ये होता है TW TV, एंड TV इज इक्वल टू, यहां देखिए T साइन से,
टी साइन साई, और टी क्या होता है, और इसको हमने ये भी बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट जो वेट होगा उसके बराबर होगा, जो कि डाउनवर्ड होता है। दिस इज WS। तो तीन बातें पता चली कि किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का WC होगा, किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन का WS होगा, और कुल टेंशन किसी भी पॉइंट पर WY होगा। तो ये चीजें होंगी। और एक सवाल इस पर देखिए, सवाल यह है कि if T be the tension at any point, if T be the tension at any point P of a catenary and P naught that at the lowest point C, prove that T square minus T naught square is W square. W is the weight of arc CP of the catenary. W is the weight of arc CP of the catenary. सवाल इस तरीके का है, लोएस्ट पॉइंट C, एनी पॉइंट P, आर्क लेंथ S, यहां पर टेंशन है T, लोएस्ट पॉइंट पर है T नॉट। तो ये प्रूव करना है, ये भी हमने देखा था। वी नो if W, small w, ये कैपिटल W है, if small w be the weight per unit length of the string, then we know tension at the lowest point is WC. Tension at the lowest point is WC, and tension at any point is WY. And this, ये हमें मालूम है। Then T square minus T naught square is W square Y square minus C square. This is Y square minus C square is S square. ये रिलेशन हमने देखा था अभी, Y square is equal to C square plus A square, जब यूज किया था।
ये भी देखा था हमने, प्रूव किया था। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कैपिटल W, टोटल वेट इज WS, वेट पर यूनिट लेंथ इज W, आर्क लेंथ S का जो वेट हो जाएगा वो WS हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन। So this is all about this lecture. We will proceed the topic in next lecture. Thank you.